क्या बिहार में आज भी लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उसकी दबंगई चलती है? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर, मीडिया में और आम लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि परसों होली के त्योहार के दिन तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले को वो ठुमके लगाने के लिए कह रहे हैं और अगर ठुमके नहीं लगाए तो सस्पेंड करने की धमकी भी दी जा रही है। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से इस तरीके से ठुमके लगवाना कितना जायज है, कितना नहीं, आज उस पर बात करेंगे। और आज बात करेंगे कि लालू यादव के वक्त में या फिर इस परिवार का क्या कुछ रसूख, क्या कुछ इतिहास बिहार में रहा है, उस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार तेज प्रताप यादव का वो वीडियो सुनवा दिया जाए। और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली है। अच्छा, इतना ही नहीं, मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में। इतना ही नहीं, एक कार्यकर्ता के कपड़े भी फड़वाए गए फिर वहां कार्यकर्ताओं से। और एक बात और जोड़ दूं इसमें, जो लोग अबीर लगाने के लिए तेज प्रताप को आ रहे हैं वो गालों पर अबीर नहीं लगा रहे हैं, वो उनके चरणों में अबीर जो है अर्पण कर रहे हैं। है क्या मतलब ये? अभिषेक जी, ये जैसे बोलते हैं ना, एक किसी की जिम्मेदारी चली गई लेकिन उसका जो बल होता है, उसका जो घमंड होता है वो नहीं जाती, वो वाली हाल है। पूरा का पूरा परिवार ही ऐसा है अभिषेक जी, और पूरा का पूरा इतिहास ही इनका ऐसा रहा है। आज तेज प्रताप जो भी कर रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने खुद से करना ऐसा शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचपन से यही होता हुआ देखा है, अपने छोटे भाई को यही करता हुआ उन्होंने देखा है, अपने मामाओं को उन्होंने यही करता हुआ देखा है, अपने माता के मुख्यमंत्रित्व काल में यही होते हुए देखा है। तो एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी अपने अंदर है, अपने आप को बिहार का, पटना का राजा की तरह ट्रीट करना, कि हाँ जो है मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं। अब देखिए, उस वीडियो को देखकर एक तरह से दया आई, और उस पुलिस वाले को न सिर्फ उसने कहा, उन्होंने कहा, बल्कि उस पुलिस वाले ने, बेचारे ने एक्चुअली ठुमके लगाए। लगाने पड़े, मजबूरी थी उसकी। क्या 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 मतलब कैसी हालत कर दी उसने, मतलब उस पुलिस वाले की। मुझे दया आती है उस पे। ये कह रहा हूं, ये पूरे खानदान में आता है अभिषेक जी। आपको ध्यान होगा, लालू जी की बहुत फेमस लालू जी के कारनामे हैं जिसमें वो किसी को भी अपने आसपास, जितने ब्यूरोक्रेट्स होते थे अपने आसपास, उनको इशारा करते थे। उनको पान खाने की आदत थी, और उन जो भी आसपास ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री, जो भी विधायक जो भी होते थे, उनको इशारा करते थे कि पीकदान उठाओ, और फिर पीकदान में वो पान थूकते थे। इन्होंने देखा है बचपन से वही। इनफैक्ट उनके बगल में एक व्यक्ति खड़े होते थे लालू जी के, और उनको इशारा करते थे ऐसे अपने हथेली पे अंगूठा लगा के कि खैनी ठोक के दो। और उनके उनके जो पीएस थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकुंद प्रसाद, जो 15 वर्षों तक पहले उनके पीएस रहे, फिर राबड़ी जी के पीएस रहे, सबको पता है कि वो खैनी ठोक के देते थे लालू जी को। तो ये देखा है इन लोगों ने, इस चीज से ये पावर डिराइव करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूं कि ऐसा करवा पा रहा हूं। और आज वही सीख परिवार में चलती आ रही है। तेजस्वी भी वही करते हैं, आप देखते होंगे पब्लिक में, तेज प्रताप भी वही करते हैं। तो ये एकदम नेचुरल है इनके लिए। मतलब मैं चाहता हूं कि आप खुलकर विस्तार से लालू परिवार की कुछ घटनाओं का जिक्र करें, क्योंकि ब्रोकन प्रोमिसेस जो किताब आपने लिखी है उसमें इस परिवार ने क्या कुछ किया है अपने शासन के दौरान, वो आपने खुलकर बताया है। तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप यहां भी 2-4 घटनाएं इस तरीके की बताएं। एक तो मुझे घटना जो याद आती है, मुझे लगता है 1991 की घटना होगी। लालू जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जो एक पावर सर पे चढ़ना होता है वो चढ़ चुका था। तो पटना क्लब में एक शादी थी और लालू जी वहां एंटर करते हैं पटना क्लब में। तो वहां उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं चंद्रिका राय। चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे थे, और बाद में इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली चंद्रिका राय समधी बनते हैं लालू जी के। उनकी बेटी से शादी होती है तेज प्रताप की, फिर डिवोर्स हो जाता है। तो चंद्रिका राय कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उसी शादी में बैठे होते हैं पटना क्लब में। लेकिन जैसे ही लालू एंटर करते हैं क्लब में, तो चंद्रिका राय चुपके से वहां से निकल लेते हैं, वहां से किनारे से। तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, वो चंद्रिका राय से पूछते हैं कि अरे आपके चीफ मिनिस्टर आए हैं, जनरली तो सारे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं जब भी कोई ऐसा एंटर करता है, आप ऐसे साइड से क्यों निकल लिए? तो चंद्रिका राय बोलते हैं कि क्या पता उनके बगल में अगर मैं बैठ गया गलती से तो कहीं मुझे ही पीकदान उठाने को ना बोलते, तो मुझसे पीकदान ना उठेगा, इसीलिए मैं बगल से निकल गया। इस तरह का कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है, ये रिकॉर्डेड है बुक्स में। और कोई भी ऐसा ब्यूरो, और
अक्सर क्या होता था, लालू जी इसको अपने पावर का एक तरह से डिस्प्ले समझते थे कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हों, जैसे जो राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता था, उसको बड़ा बाबू वो बोलते थे, जो अक्सर हम दरोगा को बोलते हैं थानों में। और जो राज्य का डीजीपी होता था उसको मुंशी जी बोलते थे, जो थानों में क्लेरिकल स्टाफ होता है। तो सोचिए इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स को ट्रीट करते थे। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को अपने सामने बैठने नहीं देते थे अभिषेक जी। वो कुर्सी पे बैठते थे, सामने के टेबल पे पांव चढ़ाते थे और सारे ब्यूरोक्रेट सामने खड़े होते थे और फोटो खिंचवाते थे, और अगले दिन अखबारों में फोटो आते थे और इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते थे कि देखो मैंने पावर को बदल दिया है, कैसे ब्यूरोक्रेट्स को मैंने लाइन पे ला दिया है। और 15 वर्षों तक यही चलता रहा। और इसी प्रकार से इन्होंने भी अपने, ये तो बच्चे रहे होंगे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, इन्होंने बचपन से अपने अपने घर में यही होता हुआ देखा है और आज इसी की हालत है कि देखिए ये भी आज वही कर रहे हैं। बुरा ना मानो, होली है के नाम पर कुछ भी चल रहा है। ये लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि बिहार अब बदल गया है, जिस तरीके से गांधी परिवार नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, तो रिएक्शन आप देखिए, पहले इस प्रकार की चीजें होती थी, पहले ये तो बहुत छोटी चीजें हो गई, पहले क्या क्या नहीं हुआ उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, लेकिन अब इस प्रकार की चीजें अब जब ये करते हैं तो कितना रिएक्शन होता है देखिए। यही ये समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए सत्ता से दूर हुए 2005 में, और इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। और कितना भी तेजस्वी सबके सामने जाकर बोल दे कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगी। उन्हें पता है कि जैसी वो सत्ता में आएंगे लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो जाएगी, इनकी मनमानी चलने लगेगी, इनके आसपास के जितने लोग हैं गुंडे हैं वो चढ़ पड़ेंगे पूरे पटना में, पूरे बिहार में। इसीलिए कोई इनका विश्वास नहीं करता। सोचिए 20 वर्ष हो गए लेकिन आज भी जंगल राज की यादें इतनी ताजा है सबके दिमाग में कि इनके परिवार पर किसी को विश्वास नहीं होता है। ठीक है, मैं जाते जाते आपसे चाहूंगा कि वो जो गाड़ियों वाली जो घटना थी, शादी में किसकी शादी थी, वो इनकी बेटी की, वो आप एक बार जरूर उसे उजागर करें। लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य जो है उनकी शादी थी, और छोटी बेटी जो है। 2001-2 की, हाँ 2001-2 की घटना है ये। और पटना में उस शादी के लिए एक ताजमहल पैलेस होटल जो है बॉम्बे का, उसके रेप्लिका का पूरा पंडाल बनाया गया और वहां पे करीब 1000 पुलिस वाले वहां पे तैनात किए गए बारातियों की सुरक्षा के लिए। फिर बारातियों को लाने ले जाने के लिए हुआ कि बारातियों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां चाहिए होगी, तो वहां पे एक शोरूम होती थी गाड़ी की। उस गाड़ी के शोरूम में इनके जो 2 साले साहब थे, साधु और सुभाष यादव, और उनके कुछ शागिर्द थे, ये लोग गए। तो शोरूम वाले ने 5 गाड़ियां दे दी कि आप हमारी 5 गाड़ियां ले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा 5 गाड़ियों में नहीं होने वाला। फिर उन्होंने वहां से सारी गाड़ियां उठा ली। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया उसको तक पैसे नहीं दिए। आप सोचिए, जितनी भी ज्वेलरी आई पूरी शादी में, वहां के ज्वेलर्स के दुकान से उठा ली गई बिना पैसे दिए। जो कार्ड थे शादी के, उनको बांटने के लिए राज्य के जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप कार्ड बांटेंगे। और जो दूल्हे का गांव था अभिषेक जी, उस समय बिहार के किसी भी गांव में सड़क, बिजली ऐसी चीजें नहीं होती थी, शायद ही कोई गांव होगा पूरे बिहार में। लेकिन जो दूल्हे का गांव था उसमें रातों रात सड़क पहुंच गई, बिजली के तार पहुंच गए, टेलीफोन लाइन पहुंच गई। टेलीफोन सोचिए उस समय कितना प्रिविलेज होता था। और एक एस्टिमेट है कि सिर्फ वहां बिजली पहुंचाने में बिजली विभाग को 25,000 रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ। इस प्रकार की शादी थी और इतना हुड़दंग मचा उस शादी में पूरे पटना में। किसी को भी पटना में जो भी उस वक्त रहा होगा, किसी को भी आप पूछेंगे तो उनको मुंजवानी ये घटना याद होगी कि हाँ ये शादी हुई थी और कितना हुड़दंग मचा था। ठीक है, तो तेज प्रताप यादव ने तो फिर भी इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने घटनाएं बताई हैं, बहुत कम किया है। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट से पीकदान उठवाए जाते थे, ब्यूरोक्रेट से कार्ड बंटवाए जाते थे, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पुलिस वाले के साथ शायद बहुत कम हुआ है। और जबकि उन्हें पता था कि कैमरा चल रहा है, वीडियो बन रही है, तब भी उन्होंने इस चीज से परहेज नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये था लालू परिवार का इतिहास, किस तरीके से उनके शासनकाल में ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल हुआ करता था। विकास को तो छोड़ ही दीजिए, मतलब जिस तरीके से समझते हैं ना, एक बीजेपी नेता ने कहा भी है कि पुलिस इनके पिताजी की जागीर नहीं है, लेकिन ये लोग आज भी जागीर समझते हैं। बदलते हुए भारत में, बदलते हुए बिहार में आज भी अपने आप को शायद ये मैनेज नहीं कर पाए हैं, सेट नहीं कर पाए। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।